Hi everyone, welcome back to your channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with letter for placing and cancelling an order for class 10th of 5 marks. और इस राइटिंग सेक्शन में 5 मार्क्स लेना इजी है अगर तुम्हें पता हो what to write and what to avoid. क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है. तो इस वीडियो में हम दोनों सीखेंगे हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर एंड हाउ टू कैंसिल एन ऑर्डर. लेट्स प्रोसीड. तो शुरुआत करते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर से. अब ये लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर क्या है? ये एक फॉर्मल लेटर है जो सेलर या सप्लायर को लिखा जाता है बल्क में गुड्स खरीदने के लिए, और उसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन करना होता है क्या? आइटम्स, क्वांटिटी, प्राइस एंड डिलीवरी डिटेल्स. टोन फॉर्मल और पोलाइट होगा. ऑब्वियसली अब हमें पता करना होगा इसका मार्किंग स्कीम कि किस तरीके से हमें इसमें मार्क्स मिलते हैं. तो ये जो मार्किंग स्कीम है ये प्लेसिंग और कैंसिलिंग के लिए एक ही होती है, एक ही वे में हमें मार्क्स मिलते हैं. ठीक है, सो दोनों प्लेसिंग एंड कैंसिलिंग सेम मार्किंग स्कीम फॉलो करेंगे. अब दोनों ही लेटर्स में फॉर्मेट होगा 1 मार्क का और कंटेंट 2 मार्क्स का होगा. वो जो हम बॉडी लिखते हैं, ठीक है, तो वो होगा 2 मार्क्स का. उसमें हम जो भी लिखेंगे, और लैंग्वेज और एक्यूरेसी यानी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और जो अरेंजमेंट है चीजों का या आइडियाज का वो प्रॉपर होना चाहिए. उसके 2 मार्क्स हैं. तो यहां तक क्लियर हो गया कि एग्जामिनर हमें किस तरीके से मार्क्स देगा. अब फॉर्मेट में 1 मार्क तब आएंगे ना जब हमें फॉर्मेट पता हो. तो हम फॉर्मेट पता कर लेते हैं कि फॉर्मेट होता क्या है. फॉर्मेट भी दोनों के दोनों लेटर्स सेम ही फॉलो करते हैं. वही फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है. इसमें पहले सेंडर्स एड्रेस आ जाता है. अगर दिया होगा तो क्वेश्चन से लेंगे, नहीं तो हम खुद से लिख देंगे. डेट जैसा बताया था, पहले डेट लिखोगे, मंथ का पूरा स्पेलिंग लिखोगे और फिर ईयर लिखोगे 2025 और 2026 व्हाटएवर यू वांट टू. इसके बाद रिसीवर्स एड्रेस आएगा. इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सैल्यूटेशन सर और मैम. उसके बाद बॉडी जिसमें हमें कंटेंट लिखना है कि हमें चाहिए क्या, राइट, या हमें क्या कैंसिल कराना है, किस वजह से कराना है. ओके, और उसके बाद हम बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की तरफ और फाइनली सेंडर्स नेम. तो इसका ये जो प्लेसिंग एन ऑर्डर है इसका एक सैंपल क्वेश्चन देख लेते हैं. ये है हमारा सैंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? तुम अमित हो, तो सबसे पहले इन्होंने नाम दे दिया है. क्या हो तुम्हारा पोजीशन दे दिया, तुम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो एबीसी स्कूल दिल्ली के. तुम्हें एक लेटर लिखना है स्पोर्ट्स शॉप को. ऑर्डर किस चीज का प्लेस करना है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का. ठीक है, अब यहां हमने डाला सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस, अब ये बताओ कि भाई स्कूल तो दे दिया है एबीसी स्कूल, कहां से हो? न्यू दिल्ली से हो. तो ऑब्वियसली हम यहां लिख देंगे एबीसी स्कूल न्यू दिल्ली. ये हमारा एड्रेस हुआ, यानी सेंडर्स एड्रेस हुआ. उसके बाद हम डेट लिख देंगे, जैसा बोला था डेट डालोगे, मंथ का पूरा स्पेलिंग लिखोगे और ईयर लिख दोगे 2026, राइट. उसके बाद ये 2 लिखना चाहो तो लिखना, नहीं लिखना कोई बात नहीं. नेक्स्ट हम यहां लिखेंगे डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस. तो यहां तुम्हें लेटर लिखना है स्पोर्ट्स शॉप को. अब किसी बंदे को तो लिखोगे ना, तो वहां वो जो मैनेजर होगा उसे ही लिखोगे, तो इसलिए तुमने लिखा मैनेजर. और यहाँ कोई भी नाम लिख दिया स्पोर्ट्स शॉप का, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स स्टोर, राइट. तुम क्योंकि न्यू दिल्ली से हो तो यहां भी न्यू दिल्ली डाल दिया. तो ये हमारा आ गया रिसीवर्स एड्रेस. यहां सब्जेक्ट, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. हर एक में जो भी प्लेस कर रहे हो ऑर्डर वहां यही आएगा. क्रैम कर लो इसे. प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर, जो भी चीज है, जो भी क्वेश्चन में दिया आगे ऐड कर देना. ठीक है, तो इस तरीके से प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए बोला है उन्होंने. ये तुम्हारा सब्जेक्ट आ गया. ऑलरेडी दिया भी हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. अब इसमें बॉडी बहुत इजी होती है बेटा. यहां पे तुमने सब्जेक्ट यहां कंप्लीट किया, ये तुम्हारा आ गया सैल्यूटेशन सर और मैडम. ठीक है, और यहां फिर तुमने लिखना शुरू किया कि भाई मैं ना ऑर्डर प्लेस करना चाह रहा हूं फॉलोइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए जो हमारे स्कूल के लिए जरूरत है, और डिटेल्स गिवन बिलो. तो यहां ना बेटा
अगर तुम लोग चाहो तो इसे एक टेबल की तरह भी बना सकते हो, जैसे फुटबॉल लिखा और इस तरीके से भी बना सकते हो तुम इसे। ये लिखा तुमने, यहाँ पे क्या लिख दिए इक्विपमेंट्स, यहाँ तुमने लिख दी क्वांटिटी, और यहाँ अगर तुम्हें कुछ ब्रांड वगैरह पता हो ना तो वो भी लिख सकते हो, यहाँ क्वांटिटी लिख देना और यहाँ तुमने लिख दिया इक्विपमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ इसमें लिखोगे फुटबॉल, यहाँ लिख दिया 10 और यहाँ ब्रांड लिख दी कोई भी जो तुम्हें पता हो। ठीक है, इस तरीके से ये लिख दो अगर ब्रांड पता है तो, नहीं तो इस तरीके से भी टेबल बनाओगे, अगर 2 का ही कॉलम बनाओगे तो भी चलेगा। तो ये जितना ज्यादा स्केल से बनाना, तो जितना ज्यादा नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रहेगा उतना अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना जब प्लेस कर रहे हैं ऑर्डर, तो इसे पैरा में मत लिख देना कि फुटबॉल 10 कॉमा क्रिकेट बैट्स 6 कॉमा, नहीं, इस तरीके से नहीं लिखना है, टेबल से लिखना, टेबल बना के लिखना। ठीक है, और उसके बाद देखो कितनी छोटी सी बॉडी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी पड़ेगा ये तुम्हें। और लास्ट में ये जो है ना, ये भी क्रैम कर लो, ये भी बहुत इजी पड़ेगा। काइंडली इंश्योर दैट द आइटम्स आर ऑफ गुड क्वालिटी एंड डिलीवर्ड देम विद इन अ वीक। तो बोल रहे हैं कि ये श्योर करना कि क्वालिटी अच्छी हो और विद इन अ वीक तुम उसे डिलीवर कर देना, बस इतना। और ये जो पेमेंट है वो हम चेक के थ्रू आपको दे देंगे डिलीवरी के बाद। और इतना लिखने के बाद ये आ जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री। ये देखो बॉडी कितनी इजी है इसमें, ये हो गया, ये हो गई तुम्हारी बॉडी, और इसके बाद तुम्हारा ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, राइट। और यहां तुम्हारा सेंडर्स नेम, ये तो दिया ही हुआ था। ये इस तरीके से तुम्हारा ये सैंपल क्वेश्चन हो गया। प्लेसिंग एन ऑर्डर काफी इजी है। अब इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसके लिए तुम लोग ऐसा करो, पहले तो पॉज कर लो वीडियो और कुछ ले आओ लिखने के लिए, जिससे कि जब मैं लिख रही हूं ना तो साथ के साथ लिख लेना। ठीक है, क्या पता इससे भी बेहतर लिख लो, तो लेके आओ जरा और ट्राई कर लो। अब इसमें क्वेश्चन देखो, तुम रिया हो, नाम दे दिया है, लाइब्रेरियन हो, कौन से स्कूल के, सनराइज पब्लिक स्कूल, कहाँ का है वो, मुंबई का, एड्रेस दे दिया, सेंडर्स एड्रेस। इसके बाद लेटर लिखना है तुम्हें नेशनल बुक डिपो को, और क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी, राइट। सब कुछ दे दिया है, देखो बेटा इसमें प्लेसिंग एन ऑर्डर में सारा कुछ है। सेंडर्स एड्रेस आ गया, रिसीवर्स एड्रेस आ गया, और तुम्हारे पास सब्जेक्ट आ गया, और बॉडी की फर्स्ट लाइन भी आ गई, है ना। तो ये देखो सनराइज पब्लिक स्कूल लिखा तुमने मुंबई, ऊपर नहीं लिखते हैं लाइब्रेरियन वगैरह, तो सीधे यहाँ स्कूल का नाम लिखा, नीचे प्लेस लिख दिया। ये तुम्हारा हो गया सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। यहां तुम्हारा डेट आ गया, जैसा बताया था कि डेट डालोगे, मंथ का पूरा स्पेलिंग डालोगे और ईयर लिख दोगे 2025 और 26, जो भी तुम्हें ठीक लगे। और फिर इसके बाद तुम्हारा आया ये रिसीवर्स एड्रेस। किसे लिखना है भाई, ये मैनेजर को ही लिखोगे, नाम लिख दिया नेशनल बुक डिपो और मुंबई, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा रिसीवर्स एड्रेस। सब्जेक्ट लिखा क्या है, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स फॉर, पूरा भी लिख सकते हो, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी, यहां छोटा करके लिख दिया, जैसा मैंने कहा था शॉर्ट और क्रिस्प होगा तो अच्छा रहेगा। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर लाइब्रेरी बुक्स, ये सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा। अब यहां तुम्हारा ये सब्जेक्ट जब हुआ तो जैसा मैंने बोला ना कि फिर ये तुम्हारा सैल्यूटेशन हो जाएगा। हैंडराइटिंग तो ऐसी आती है ना इसमें। ओके, तो ये सैल्यूटेशन हो जाएगा। अभी आई विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग बुक्स, बस सीधे सीधे कि भाई मुझे ऑर्डर प्लेस करना है फॉलोइंग बुक्स के लिए, हमारी स्कूल लाइब्रेरी के लिए। डिटेल्स नीचे हैं, जैसा मैंने कहा कि ये ना टेबल में बनाना, ऐसे ना लिखना। वैसे ऐसे भी ठीक है, कोई बात नहीं है, बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसी में पैरा में ही कंटिन्यू कर दिया कि इंग्लिश ग्रामर 20 कॉपीज कॉमा, साइंस एनसाइक्लोपीडिया 10 कॉपीज कॉमा, ऐसे नहीं करना है। या तो ऐसे लिखना है और बेटर होगा वही तुम टेबल बना देना, यहाँ पे लिख देना नेम्स ऑफ बुक्स, और यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना नेम्स ऑफ बुक्स, और यहाँ लिख देना क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह लिखोगे तो अच्छा रहेगा। और लास्ट में काइंडली इंश्योर कि बुक्स जो हैं वो लेटेस्ट एडिशन की हो, लेटेस्ट पब्लिश्ड हो, ठीक है, और वेल पैक्ड हो, ठीक से पैक्ड हो। और ये जो डिलीवरी है वो विद इन 10 डेज देने के लिए बोलो, और बताओ कि भाई पेमेंट थ्रू चेक हो जाएगा। जैसा कहा था ये सारा क्रैम कर लोगे, बॉडी बहुत इजी है, बार बार कह रही हूँ। प्लेसिंग एन ऑर्डर लिख देना, एक तो टेबल वगैरह की वजह से एकदम नीट एंड क्लीन आएगा, तो मार्क्स स्कोर करने बहुत इजी हो जाएंगे। और जैसे ही यहां तुम्हारी बॉडी खत्म हुई, ये तुम्हारा आया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं हम हमेशा ये, ठीक है। और फिर
सेंडर्स नेम। यहां तुम्हारा ये जो है ना प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है लेटर फॉर कैंसलिंग एन ऑर्डर। अब ये क्या होता है? अब ये एक फॉर्मल लेटर है जो प्रीवियसली प्लेस्ड ऑर्डर है ना, उसे कैंसिल करने के लिए लिखा जाता है। ये उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, चाहे तो लेट डिलीवरी हो, रॉन्ग आइटम्स हो, या चेंज ऑफ रिक्वायरमेंट हो सकता है। ये ना थोड़ा सा उस तरीके से समझो कि अमेजोन से हम लोग काफी चीजें मंगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने अमेजोन से 10 ड्रेसेस मंगाई, तो उसका ऑर्डर प्लेस किया। अब वहां ऑलरेडी सब कुछ है, इसलिए हमें सिर्फ क्लिक करना पड़ता है। लेटर इसी तरीके से डालना पड़ता है। अब जब हम कैंसिल करते हैं तो हम वहां कोई ना कोई रीजन देते हैं, वो लोग रीजन मांगते हैं, है ना, कि क्यों रिटर्न करना है आपको या क्यों रिप्लेस करना है। तो उसमें या तो लेट डिलीवरी बोलेंगे, या क्वालिटी अच्छा नहीं है, या तुम्हारा मूड चेंज हो गया, अब वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे रीजंस होते हैं ऑर्डर कैंसिल करने के। हम मार्किंग स्कीम और फॉर्मेट ऑलरेडी देख चुके हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर में, तो सीधे सीधे हम सैंपल क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था ना, हम उसे ही कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, फिर से अमित है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ एबीसी स्कूल है दिल्ली, और लेटर डालना है तुम्हें स्पोर्ट्स शॉप को वो कैंसिल करने के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। वजह क्या है? क्योंकि उसने डिलीवरी में डिले कर दिया, ठीक है, लेट कर दिया। तो अभी फिर से वही, यहां देखो एबीसी स्कूल न्यू दिल्ली, तो ये हमारा आ गया सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, सेम फॉर्मेट होता है इसका। ये हमारी डेट आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारा रिसीवर्स एड्रेस आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो भी स्पोर्ट्स शॉप था उसके मैनेजर को ही लिखते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स स्टोर वहां लिखा था, यहां भी वही लिखा है हमने, तो ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया, ठीक है। न्यू दिल्ली यहां पे लिखा है, न्यू दिल्ली यहां पे भी लिखा है। अब हम सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, तो ये देखो सब्जेक्ट दिया कैंसलिंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। तो हमें सब्जेक्ट में रीजन नहीं लिखना है, हमें सिर्फ ये लिखना है कि हमें कैंसिल कराना है, ठीक है। तो हमने यहां लिखा कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर डेटेड दिस, जो उस डेट में ऑर्डर किया था उसका कैंसिलेशन है। और यहां पे भी समझ लो जरा कि ये रट लो, कैंसिलिंग ऑफ ऑर्डर डेटेड, डेट लिख देना कि भाई इस डेट में हमने पहले ऑर्डर किया था, वो कैंसिल करना है। और अब हम यहाँ बॉडी पे चलते हैं। यहां देखो ये सैल्यूटेशन, यहां सब्जेक्ट तुम्हारा आया, ऑब्वियसली सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ोगे और लिखोगे सैल्यूटेशन, राइट, सैल्यूटेशन सर और मैम। और एग्जैक्टली सैल्यूटेशन के बाद बिना लाइन छोड़े हम लिखेंगे कि ये हम आपको इन्फॉर्म करने के लिए लिख रहे हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 10th July 2025 for sports equipment has not yet been delivered. Despite repeated reminders, no response has been received. तो इसमें हम्बल और फर्म लैंग्वेज यूज करेंगे कि हम आपको ये इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था डेटेड 10th July, अभी तुम लिख कब रहे हो? 18 जुलाई में। और क्यों? क्योंकि तुमने डिलीवरी में लेट कर दिया है। और डिस्पाइट मतलब इतने सारे रिमाइंडर्स के बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और क्योंकि आइटम्स अर्जेंटली रिक्वायर्ड थे, बहुत जरूरी थे, जल्दी ही स्कूल टूर्नामेंट के लिए, तो हम कंपेल हो गए हैं, मतलब हम मजबूर हो गए हैं कैंसिल करने के लिए ऑर्डर। और प्लीज ये वाला लास्ट वाला क्रैम कर लेना फिर से, काइंडली एक्नॉलेज द कैंसिलेशन एंड एंश्योर दैट नो पेमेंट इज चार्ज। ये लास्ट वाला क्रैम कर लेना। तो इसमें भी छोटी सी ही बॉडी आएगी कि भाई हम पहले तो इन्फॉर्म करें कि उस डेट में हमने ऑर्डर किया था, हम कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लेट डिलीवरी, right? And despite many reminders, we didn't get any response or we didn't receive any response. और नेक्स्ट पैरा में लिख देंगे कि क्यों? क्योंकि हमें बहुत अर्जेंटली रिक्वायर्ड था, स्कूल में टूर्नामेंट होना था, तो अभी तक पहुंचा नहीं है, तो अब जरूरत नहीं है, तो हम ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। और काइंडली एक्नॉलेज द कैंसिलेशन एंड इंश्योर दैट नो पेमेंट इज चार्ज्ड। तो यहां हमारी ये बॉडी कंप्लीट हो जाएगी, ये बॉडी हो गई हमारी। और यहां ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जो हम एक लाइन छोड़ के लिखते हैं बॉडी से, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और ये हमारा नेम। तो यहां भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं। टेक योर पेंसिल और पेन एंड नोटबुक एंड कम अलोंग विद मी। तो ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन कैंसिलिंग एन ऑर्डर का। यहां भी हम वो जो ऑर्डर किया था ना, वहां प्रैक्टिस क्वेश्चन में उसे ही कैंसिल कर रहे हैं। तो तुम रिया हो, लाइब्रेरियन हो, सेम क्वेश्चन है, मुंबई और एक नेशनल बुक डिपो को कैंसिल ऑर्डर करने का ये लेटर लिखना है, क्योंकि ये जो बुक्स दी थी वो आउटडेटेड एडिशन की दी थी।
जो ईयर था वो सही नहीं था। तो यहां फिर से पहले आ जाएगा सेंडर्स एड्रेस। ये देखो इन लोगों ने सेंडर्स एड्रेस दिया है सनराइज पब्लिक स्कूल मुंबई, राइट। और यहां हमारा डेट आएगा, तुम कब डाल रहे हो, 25 जुलाई 2025 इसमें डाल रहे हो तुम। और यहां रिसीवर्स एड्रेस आएगा वही जैसे वहां लिखा था, द मैनेजर नेशनल बुक डिपो मुंबई। यहां तक क्लियर है। सब्जेक्ट फिर से कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर डेटेड 15 जुलाई 2025 और 26 25 में लिख रहे हो तो ऑब्वियसली पहले तुमने ऑर्डर प्लेस किया होगा तो उसे तुम कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्रैम करोगे, याद रखना ये जो सब्जेक्ट में ये तो इतना तो रट लोगे, लेकिन डेट का ध्यान रखना कि ये वाली डेट बाद में होनी चाहिए, पहले तुमने ऑर्डर किया तब तो कैंसिल कर रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना इसमें। और अब हम आगे चल रहे हैं बॉडी की तरफ। यहां हमारा आया, ये सब्जेक्ट हुआ और यहां हमारा सैल्यूटेशन आ गया सर और मैम, और यहां से बॉडी शुरू हुई, फिर से वही है। यहाँ बेटा ये भी क्रैम कर लो, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, फिर आगे जो भी प्रॉब्लम है, बुक्स जो आपने सप्लाई की थी अगेंस्ट आवर ऑर्डर जो हमने इस डेट में किया था 15 जुलाई में, वो आउटडेटेड एडिशन की बुक्स हैं, क्वेश्चन में है, ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करती है। नाउ एज द बुक्स वर रिक्वायर्ड फॉर द करंट एकेडमिक सेशन, क्योंकि इस सेशन के लिए हमें चाहिए थी बुक्स, तो वी आर कंपेल्ड टू कैंसिल द, देखो कितनी अच्छी लैंग्वेज यूज की है, वी आर कंपेल्ड टू कैंसिल द ऑर्डर। क्यों? क्योंकि हमें तो करंट एकेडमिक सेशन की बुक चाहिए थी, तो ये यूज कर सकते हो, वी आर कंपेल्ड टू कैंसिल द ऑर्डर और काइंडली अरेंज टू टेक बैक द सप्लाइड बुक्स एंड इंश्योर दैट नो पेमेंट इज चार्ज्ड। तो जो बुक्स बोला है उसे वापस ले जाने का खुद ही मैनेज कर लो और कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा। यहां हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी और ये आया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और ये सेंडर्स नेम, राइट। तो इस तरीके से हमारा प्लेसिंग और कैंसलिंग एन ऑर्डर दोनों तरीके के लेटर्स खत्म होते हैं। आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी। याद रखना कैंसलिंग एन ऑर्डर में ऑर्डर डेट डालोगे कि भाई उस दिन हमने ऑर्डर किया था वो कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। रीजन डालोगे कि क्यों कैंसिल कर रहे हो, जैसे दोनों लेटर्स में तुमने रीजन डाला है, उसमें क्या डिलीवरी डेट में लेट हो गया, ठीक है, डिलीवरी लेट हुआ, और यहाँ पे करंट एडिशन की बुक्स नहीं है, लेटेस्ट एडिशन की बुक्स नहीं है, तो रीजन लिखोगे और रिक्वेस्ट करोगे कि वो खुद से अरेंज करें उसे वापस ले जाने के लिए, एंड टू एंश्योर दैट नो पेमेंट शुड बी चार्ज। तो ये तीनों चीजों का ध्यान रखोगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की तरफ जो कुछ बच्चे करते हैं और तुम नहीं करने वाले हो। और वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जिसकी वजह से बच्चे मार्क्स लूज कर जाते हैं, कि वो ऑर्डर डिटेल्स लिखना भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करने लगते हैं, कैंसिलेशन का रीजन ही नहीं लिखते, या फिर फॉर्मेट इनकरेक्ट हो जाता है। तो इन चारों में से कोई भी मिस्टेक तुम नहीं करोगे, अवॉइड इट। और चलते चलते कुछ एग्जाम टिप्स। व्हाइल राइटिंग द लेटर बी क्लियर, ब्रीफ एंड फॉर्मल, and also mention quantity, reason and request clearly. I hope everything is crystal clear to you all in placing and cancelling order letters. And if this video has helped you, please like, subscribe and share. I'll soon catch you up with the next video. Till then, keep practicing. Thank you. Grateful.